हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आज क्लास 12 के अकाउंट्स पढ़ा रही हूं, जिसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं बता रही हूं चैप्टर 2 के। अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे के क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 तक के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ, जिसे आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। तो अपनी स्क्रीन पर पढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 को बच्चों। अमित एंड सुमित entered into a partnership on 1st April 2020, contributing 1,50,000 and 2,50,000 toward the capital। दोनों ने कैपिटल लगा दी। The partnership did provide the interest on capital 10% per annum। 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड जिसमें कैपिटल अकाउंट बनता है और करंट अकाउंट बनता है। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 1 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब यहाँ पर ये तो पूरा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पास द जनरल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर सिर्फ हमें जनरल एंट्री बतानी है कि क्या जनरल एंट्री होगी इस तरह की कंडीशन में। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 19 जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमें किसका यहाँ पर लिखना है, जर्नल। ठीक है, जर्नल कैसे बनाते हैं आप लोगों को आता है बनाना। यहां पर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट। ठीक है, ये डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। किसका अमाउंट लिखेंगे यहां, डेबिट का, डेबिट, एंड यहां पर अमाउंट लिखेंगे क्रेडिट का। ठीक है, यहां पर हम जनरल एंट्री करेंगे, लेकिन जनरल एंट्री हम किसकी करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो हमें यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा पहले वर्किंग नोट में। ठीक है ना, आप ऐसा फॉर्मेट बना लीजिएगा। उसके बाद नीचे यहां पर आप लिखेंगे वर्किंग नोट। ठीक है, ये हमें बाद में करना है। वर्किंग नोट में आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, अमित का। ठीक है, अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कैपिटल लगाया था उसने, 1,50,000। क्वेश्चन को भी देखते जाइए साथ में। और कितना परसेंट देना है हमको, 10%। तो 10/100 तो कितना हो गया, 15,000। और दूसरा क्या था अपना सुमित, सुमित ने कितना लगाया था, 2,50,000। उसका भी 10% था, कितना हो गया, 25,000। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमित करेंट अकाउंट। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉलोइंग फिक्स कैपिटल मेथड, मतलब फिक्स कैपिटल मेथड से करेंगे। तो जो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इन्हें क्या करेंगे, अमित के करेंट अकाउंट में और सुमित के करंट अकाउंट में, है ना। इन दोनों से पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो यहां पर कितना आएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, इन दोनों को प्लस करके 40,000, यहां पर 15,000 और यहां पर 25,000। और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर
टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसा लिखते हैं ना, आपने जनरल एंट्रीज की है ना क्लास 11th में, बस हमें यही बनाना है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। जितना क्वेश्चन में पूछा गया है हमें उसी चीज़ का जवाब देना है। हमें ना तो P&L अकाउंट बनाना है ना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। कमल एंड कपिल आर पार्टनर हैविंग फिक्स कैपिटल 5 लाख ईच। कमल और कपिल दोनों पार्टनर हैं और दोनों की फिक्स कैपिटल है 5 लाख। 31 मार्च 2020 को कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2020 वेयर इज कपिल विड्रॉ 1 लाख। मतलब 1 लाख रुपए की जो कैपिटल थी वो किसने इंट्रोड्यूस करी, कमल ने, और जबकि जो कपिल था उसने 1 लाख रुपए फर्म से निकाल लिए। तो 1 अक्टूबर 2020 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 10% पर एनम। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 6 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। पास द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें सिर्फ जनरल एंट्रीज पूछी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी तैयार करने को कहा गया है। तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में तो वर्किंग नोट बनाकर क्या कर दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें जनरल एंट्रीज भी बनानी है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। पर बच्चों क्या होता है ना, जो रूल है, रूल के हिसाब से जो जनरल एंट्री होती है वो हमेशा पहले की जाती है, लेकिन हमें क्या करना है ये तो हमें पता ही नहीं है ना। जनरल एंट्री में कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये तो हमें बाद में ही पता चलता है। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, ऐसे एक फॉर्मेट बना लेना चाहिए। ये किसका फॉर्मेट बनाया है मैंने, जनरल एंट्री का। क्या लिखेंगे यहां पर, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो यहां पर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट क्या होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, अभी तक तो आपको आ ही गया होगा बच्चों। यहां पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये क्रेडिट, ये डेबिट। यहां पर लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट है। क्लियर। अब यहां पर हम बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए मैं ये चाहती हूं कि आप इसका कैलकुलेशन वर्किंग नोट में करें। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कमल, सबसे पहले कमल का करेंगे। कमल ने कितनी कैपिटल लगाई, 5 लाख। 5 लाख का 10% कितना हो गया बच्चों, 50,000। लेकिन 1 अक्टूबर 2020 को कमल ने 1 लाख की और नई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, तो उसे कितने टाइम का इंटरेस्ट मिलेगा, 1 लाख पर 10% और 6 महीने के लिए कितना हो गया बच्चों, 5,000। तो इसकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 55,000। टोटल कैपिटल ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 55,000। अब इसी तरह से हम कपिल का कैलकुलेशन करेंगे। कपिल ने भी 5 लाख कैपिटल लगाई थी। ठीक है, 10% से कितना हुआ उसका, 50,000। तो यहां पर जो 1 लाख है, ठीक है, उस पर 10% लगाकर कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए, कितना हो गया, 5,000। लेकिन ये जो 5,000 है ये उसको हम देंगे नहीं, क्योंकि उसने तो पैसे निकाल लिए थे। तो यहां पर हम 5,000 में से 45,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको देंगे। क्यों,
क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो कमल था उसने इंट्रोड्यूस करी थी 1 लाख रुपए की कैपिटल, लेकिन जो कपिल था उसने विड्रॉ कर ली थी। और ये दोनों काम कब किए थे उन्होंने? मिड सेशन में, मतलब 1 अक्टूबर को, 6 महीने में। तो यहां पर हमने कमल का कैलकुलेशन इस तरह से किया, कपिल का कैलकुलेशन इस तरह से किया। और यहां पर क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कैसे ट्रांसफर होगा? यहां पर कमल के अकाउंट में कितना होगा? कैलकुलेशन किया ना हमने 55,000, और कपिल के अकाउंट में कितना होगा? 45,000। इस तरह टोटल कितना हो गया? 1 लाख। और अब देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 6 लाख। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपए। और फिर क्या करेंगे? जो बचेगा उसे कहां ट्रांसफर कर देंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट। अब यहां पर भी फिक्स कैपिटल है, तो इनके कौन से पार्टनर्स के? कमल के करंट अकाउंट में एंड कपिल के करंट अकाउंट में इसे ट्रांसफर कर देंगे। यहां पर कोई भी डीड नहीं है, तो कैसे ट्रांसफर होगा? इक्वली ट्रांसफर होगा। पहले हम जब 6 लाख में से 1 लाख को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 लाख। और दोनों को आधा आधा दे देंगे तो 2,50,000, 2,50,000। अब आप क्वेश्चन में पढ़िए कि यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री पास करनी है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट एंड टू कपिल अकाउंट। कितना निकला इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 55,000 और 45,000। 1 लाख यहां पर लिख देंगे 31 मार्च 2021। और यहां पर क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आप फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट इज रेशियो 3:2। Their capital of 31st March 2020 is 20 lakh each, whereas current account had balance 50,000 and 25,000. Okay, interest on capital is allowed 5% per annum. The firm earned net profit 3 lakh for the year ended. Pass the journal entry interest on capital and distribution of profit. Also prepare P&L appropriation account for the year. मतलब यहाँ पर P&L appropriation account बनाना है, जनरल एंट्रीज पास करनी है। किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी जनरल एंट्रीज पास करनी है, और जो प्रॉफिट का हम दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसकी भी जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो हमें क्या कर लेना है बच्चों? पहले ऐसा जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेना है। उसके बाद हमें P&L अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है, लेकिन हमें सॉल्व पहले P&L अकाउंट को ही करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। देखिए कितना करें, कैसे करेंगे? कितनी कैपिटल लगाई थी? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख की 5%, तो कितनी हो गई? 10,000। ये किसने लगाई थी? रीमा। ये किसने लगाई थी? सिमरन ने। सिमरन। और दूसरा कौन था? रीमा। रीमा ने भी 2 लाख लगाई थी, तो 2 लाख की 5% कितनी हो गई? 10,000 हो गई ना। तो बाहर कितना लिख देंगे हम?
20,000। अब प्रॉफिट कितना था फर्म को, देखिए आप 3 लाख का, तो यहां पर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 3 लाख। और फिर क्या करेंगे, 3 लाख में से 20,000 जब माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 2,80,000। और क्या करेंगे, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स अकाउंट। क्लियर हुआ। रेशो क्या है, देखिए पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए जो पार्टनर्स का रेशो क्या दिया है, 3:2। तो कौन है पहला पार्टनर, कौन है, सिमरन। तो करिए 2,80,000 का 3/5 और 2,80,000 का 2/5। तो यहां पर आएगा 1,68,000 ये आएगा। और यहां पर आएगा 1,12,000। क्लियर। यहां तक तो बहुत सिंपल था, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस हिसाब से हमें यहां पर एंट्री करनी है। यहां पर ये दोनों डेबिट हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हुए ना, तो हम यहां पर क्या करेंगे, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन अकाउंट एंड टू रीमा अकाउंट। कितना, 10,000, 10,000, 20,000। और यहां पर ब्रैकेट में ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे। ये मैं बोल रही हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, मैं यहां लिख नहीं रही हूं। अब सेकेंड एंट्री क्या बोली है, जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसकी भी हमको एंट्री करनी है। तो हम क्या करेंगे, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहां 2 नहीं आएगा कहीं भी ऊपर, ओके, यहां पर 2 नहीं आएगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, यहां पर भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन करंट अकाउंट। क्यों आएगा करंट अकाउंट, क्वेश्चन में पढ़िए, क्योंकि यहां पर भी फिक्स कैपिटल है। तो कितना हुआ था यहां पर, 168,000। और इसी तरह से टू, सेकंड वाली कौन थी भैया, नाम ही भूल गई मैं तो, रीमा, यहां पर रीमा लिख दो, रीमा टू रीमा एक करंट अकाउंट। इनका कितना था, 1,12,000। इस तरह से टोटल कितना था, 2,80,000। यहां पर भी क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, चलिए मैं बोल रही हूं, लिखिए आप, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस तरह से ये जनरल एंट्री फिनिश हो जाएगी। क्लियर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। Anita and Ankita are partners sharing profit equally. Their capital mention following fluctuating capital account method. पता है ना, 31st March 2020 were 5 lakh and 4 lakh. Partnership deed provide allow to interest on capital 10% per annum and firm earn net profit 2 lakh. इतना इजी है, मेरा तो मन हो रहा था कि आपको इसको करने के लिए छोड़ दूं, पर मेरा काम है आपको सारे क्वेश्चंस करवाना, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस भी करा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे, सिर्फ इसमें जनरल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले किसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे, अनीता के। कितना वो लगाया इसने पैसा, देखिए इसने 5 लाख लगाया है, तो 5 लाख पे इसको कितना मिलेगा, देखिए क्वेश्चन में 10%, तो कितना हो गया, 50,000। दूसरी मैडम कौन है, अंकिता, इन्होंने कितना लगाया, इन्होंने पैसा लगाया 4 लाख 10% के हिसाब से, तो इनको कितना मिलेगा, 40,000।
ठीक है, अब ये दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, तो यहां पर क्या करेंगे हम, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, कौन सी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है ना, तो यहां पर क्या करते हैं हम, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होती है, कैपिटल को और जितने भी सारे दूसरे खर्चे हैं उनको एक ही अकाउंट में लिखते हैं। कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। जो फिक्स कैपिटल होती है वहां पर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अलग अलग बनता है, लेकिन जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है वहां पर एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है और उसमें ही सारी चीजों को लिख दिया जाता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अनीता कैपिटल अकाउंट टू अंकिता कैपिटल अकाउंट। क्या अमाउंट था, 50,000 यहां और 40,000 यहां, और यहां पर 90,000। क्लियर। और यहां पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और खेल खत्म। ठीक है, अब जल्दी से हम आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर इस वीडियो में नहीं, हमारे अगले वीडियो में। आपको मेरे ये वीडियो कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।